हेलो व्यूअर्स, जैसे कि आपने टाइटल में देख ही लिया होगा, मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूं ग्रेनारो वायरलेस माइक। जो पहले मॉडल आया था वो था J13 और ये जो मॉडल है ये S13 मॉडल है। ये मैंने Amazon से परचेज किया है जो मुझे पड़ा 2759 रुपीज़ का। मैंने नोटिस किया है कि वीकेंड्स में सैटरडे संडे इसका रेट जो है बढ़ जाता है, 2999 रुपीज़ हो जाता है। तो मैंने इसको वर्किंग डेज में ही ऑर्डर किया है और मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप भी रेट को थोड़ा देख के किस टाइम सस्ता हो रहा है उस टाइम आप ऑर्डर करें। हालांकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये थोड़ा और सस्ता जाएगा, क्योंकि एक टाइम पे मैंने देखा था एक अराउंड 2650 के आसपास ये आया था फर्स्ट टाइम, तो मैं उस टाइम नहीं कर पाया था। चलो बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। चलिए इसको अब खोलते हैं, देखते हैं क्या है, क्या क्या मिलता है इसके अंदर। ये जो निकला है ग्रेनारो, ये कुछ इस तरीके से होगा। इसके अंदर मैंने कुछ देखा, ये है कुछ वारंटी कार्ड और ठीक है, इसको रखते हैं साइड। ठीक है, ये हम खोलेंगे, देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या है। जैसे कि पिछले कुछ वीडियोस में मैंने देखे हैं ग्रेनारो के, वही सब चीज़ें होगी। तो हमें मिलते हैं C टाइप एडेप्टर्स और एक आईफोन के लिए, ये लाइव मॉनिटरिंग के लिए है। इससे क्या होता है आपको तो वैसे पता ही होगा, काफ़ी वीडियोस में सेम चीज़ ही है और कुछ नहीं, बस इसका केस ही डिफरेंट है और इसका लुक। ये जो है आपने देखा होगा कि कुछ पहले जो मॉडल था J13 में वो अलग अलग आता था, ये 2 केबल्स होते थे। अब इन्होंने 1 केबल में कर दिया गया है। अब 1 केबल से ही दोनों चार्ज कर सकते हो, तो अब हमारे पास 2 केबल्स नहीं मिलती। अब ओपन करते हैं हम अपने ग्रेनारो माइक को। ओह क्या लुक है, देख सकते हो ये मैट लुक दिया गया है इसमें, काफ़ी अच्छी फिनिशिंग के साथ। अगर हम इसको करते हैं ओपन तो हम देखते हैं यहाँ पे है हमारे माइक्स, और इसको भी करते हैं बाहर। इसको करना होगा ऑन, तब जाके ये ऑन होगा। ये रिसीवर और ये ट्रांसमीटर। अगर हम देखते हैं इसमें, अगर चार्ज लगाते हैं तो दिखेगा आपको चार्ज दिखते हुए कि कितना परसेंट चार्ज है, 71% चार्ज। और दोनों ही एक साथ चार्ज कर सकते हैं एक ही केबल से। अब दो जैसे प्रॉब्लम होती होगी कि अगर हमें 2 USB मिलती है तो हमें 2 चार्जर भी चाहिए होगा, राइट। तो इन चीज़ों को कम करने के लिए इन्होंने 2-in-1 ही कर दिया गया है कि ये जो है, पहले इसको हम अगर रिमूव करेंगे तभी ये केस में जाके चार्ज होएगा। तो ये इस तरीके से यहाँ पे लगा हुआ था जिससे ये चार्ज नहीं हो रहा था। अब हम इसको भी निकाल देते हैं, यहाँ से टेप निकाल दिया। अब ये जब हम केस में रखेंगे तो ये चार्जिंग शो करेगा। देखिए अब चार्जिंग दिखा रहा है, और कितना परसेंट इसका बैटरी परसेंटेज है वो भी दिखा ही रहा होगा आपको। अभी ये चार्ज हो रहा है। हम देख सकते हैं इसमें C टाइप पोर्ट है, जिससे कि दौरान अगर हम फ़ोन में लगा के इससे काम कर रहे हैं और हमारे बैटरी डाउन हो रही है फ़ोन की, तो हम यहाँ से चार्जिंग प्लग लगा के हम चार्ज भी कर सकते हैं। ऐसे लगा के चार्जिंग लगा के यहाँ से फ़ोन कनेक्टेड होगा इस तरीके से। अब आते हैं इसके स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं। ये 1 घंटे चार्ज करने पर 10 घंटे का बैकअप देता है, मतलब 10 घंटे तक काम कर सकता है। और इसकी LED लाइट होती है जो यहाँ पे शो करता है डिस्प्ले में कि कितना परसेंटेज ये बैटरी दिखा रहा है। और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं रेड लाइट में ना दिखता है कि चार्ज हो रहा है, इसी के ही लाइट है जो बात यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है, तो इससे पता चलता है कि हाँ चार्जिंग हो रहा है। तो अब हम एक काम करते हैं, हम इस फ़ोन पे कनेक्ट करके देखते हैं कि किस तरीके से इसका आवाज़ होता है। अभी जो मैं बात कर रहा था वो इस माइक से बात हो रही थी, और अब हम कनेक्ट करेंगे इसको। उसके लिए हम थोड़ा जाएंगे बाहर और देखेंगे कि डिस्टेंस जो है कितना कवर करता है, कितनी दूरी पे काम करता है। सो गाइज़, अब मैंने इसको कनेक्ट कर लिया है और आपको सुनाई दे रहा होगा कि इसी से अब हम जो भी आपको आवाज़ आ रही है इस माइक के थ्रू आ रही है। और हम अभी चेक करेंगे इसको। मैं चेक करता हूँ कि इसमें लाइव मॉनिटरिंग कैसी होती है। तो ये हमारे पास एक ईयरफोन है, इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं इसमें। और ये जो है, ये है हमारे पास जो अडेप्टर इसके साथ मिला था, ये अडेप्टर कनेक्ट करने के लिए इस माइक के साथ। इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे कनेक्ट। चेक, अब मैं सुन पा रहा हूँ मेरी आवाज़। इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ। अब हम डिस्टेंस कवर करते हैं कि जैसे बताया गया कि 20 मीटर तक इसकी कनेक्टिविटी बनी रहती है, 65 फीट तक। हालांकि ये 20 फीट तो नहीं है, बट
जितना भी है अभी हमको दिखा देते हैं कि कितना कनेक्टिविटी है इस तरह तक। ये करीबन होगा 10 मीटर तक तो है आई गेस। तो इससे डबल भी, मतलब इससे और भी दूर जाके भी कनेक्टिविटी शायद बनी रहे। हालांकि इतनी मुझे नीड नहीं है, इसलिए मैं इसको चेक नहीं कर रहा। और कनेक्टिविटी के लिए तो काफ़ी अच्छा इसका कनेक्टिविटी रहा होगा। और अगर हम बात करें अब इसकी नॉइज़ डिटेक्शन की, जैसे इसके 3 लेवल्स हैं, तो अगर हम सिंगल टाइम प्रेस करते हैं, हेलो चेक, ये आई गेस फर्स्ट लेवल है, ठीक है। जैसा आपको सुनाई दे रहा होगा कि यहाँ पे नॉइज़ थोड़ी सी कम हो गई है, जैसे मैं भी सुन पा रहा हूँ। और अब हम लेवल 2 पे चलते हैं। ये लेवल 2 है, ओके, काफ़ी अच्छा है। बाहर की आवाज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई है कि मेरी आवाज़ ना ख़त्म हो जाए। ठीक है, अब लेवल 3, वाह, तो ये है लेवल 3। अगर मेरी आवाज़ भी या फ्लैट हो रही है तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और बताइए कैसा है इसका परफॉर्मेंस, मतलब कैसी इसकी रिकॉर्डिंग आपको सुनाई दे रही है। मुझे तो अभी ठीक ठाक ही लग रहा है, जैसा मैं लाइव मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। मैं हालांकि नॉर्मल मोड पे जा नहीं पा रहा हूँ। हेलो चेक, शायद ये इसका नॉर्मल मोड हो, जो मुझे लग रहा हो कि ये नॉइज़ रिडक्शन वाला है। इसका जो फर्स्ट लेवल है, ये फर्स्ट लेवल ही बहुत अच्छा है, जिससे मेरी आवाज़ भी शायद बनी रहे और फालतू आवाज़ें भी कम हो जाती है। तो ठीक है, परफॉर्मेंस मुझे इसका अच्छा लगा। अब एक काम करते हैं, हमारे पास जो दूसरा है इसको भी हम चेक कर लेते हैं कि इसका मतलब डुअल चैनल है, तो ऐसा ना हो कि इको आ रहा हो दोनों आवाज़ में। चेक 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 चेक, ओके, अब ये कनेक्टेड होगा। और दोनों अगर सामने रखते हैं तो मुझे अभी पता नहीं चल रहा कि आपको आवाज़ इको में आ रही है या अलग अलग चैनल से आ रही है। और हालांकि पिछला वाला जब मैंने वीडियो देखा था कि जो पहला वाला मॉडल था, उस पे दोनों माइक सामने होने पर कि मुझे दोनों की आवाज़ इको हो रही थी। तो अब इसमें देखते हैं कि अगर मैं दोनों माइक रखता हूं तो मेरी आवाज़ कैसे आ रही है। हालांकि मुझे अभी समझ नहीं आएगा, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये दोनों एक साथ काम करने पे कुछ फ़र्क या मतलब कुछ इसमें प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही है। तो लाइव मॉनिटरिंग भी बहुत अच्छा है। और इसके पास जो ये पावर केस आता है, ये भी अच्छा है कि इसमें परसेंटेज का दिखाने का ऑप्शन है हमारे पास अब, कि कितना % बैटरी है और कितने देर तक आप चला सकते हैं। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि आप इसको अलग से चार्ज भी कर सकते हो और इसको अलग से चार्ज कर सकते हो। और जब हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं तो इसको हम चार्जिंग में लगा सकते हैं, एज अ पावर बैंक से भी चार्ज कर सकते हैं। तो प्लस पॉइंट है कि मतलब बैटरी बैकअप तो काफ़ी अच्छा मिलने वाला है इसमें, और काफ़ी टाइम तक हम इसको यूज़ कर पाएंगे। तो गाइज, इसमें एक और फीचर है जो 3 टाइम प्रेस करने के बाद ये रिवर्ब मोड पे चला जाता है। कंटिन्यूस 3 मोड प्रेस करते हैं, चेक, हेलो, हाँ, तो इस तरीके की आवाज़ आपको आएगी अगर हम 3 टाइम प्रेस करते हैं। लाइक अगर आपको लाइव सेशन में हो या आपको ये इफेक्ट चाहिए ओरिजिनली वीडियो में, तो आप इस तरीके से 3 टाइम प्रेस करके इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। अब मैं इसको ऑफ कर देता हूँ क्योंकि आपको अनोइंग लग रहा होगा। चेक, ओके, 3 टाइम वापस से प्रेस करने से ये वापस नॉर्मल मोड पे आ जाता है। तो गाइज़, कैसा लगा आपको वीडियो और किस तरीके का है ये डिवाइस, आप प्लीज़ कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा, और इसमें सबसे बेस्ट क्या लगा वो भी बताइए। और सबसे जो आपको लगा होगा कुछ खामी है या इम्प्रूवमेंट हो सकती है वो भी प्लीज़ बताइए। मेरे ख्याल से इस बजट में काफ़ी अच्छा है और मुझे तो बहुत पसंद आया। और आपको अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।